नरेंद्र कुमार कहते हैं, प्रणाम गुरुजी। विज्ञान भैरव तंत्र में आपने कहा था कि हम हमारे समष्टिगत होने में और व्यक्तिगत होने में एक साथ रह सकते हैं। गुरुजी इस पर प्रकाश डालें। नरेंद्र, सकते हैं तो समझाने के लिए कहा जाता है, हम रह ही रहे हैं। समष्टिगत और व्यक्तिगत, असीमित और सीमित, चिन्मय और मृण्मय, इनका ही तो संगम है हमारा होना। विज्ञान भैरव तंत्र ने इसीलिए अध्यात्म में एक बहुत ही उच्चतम शिखर का स्थान पाया, क्योंकि सारी चीजें बड़ी प्रिसाइज, बड़ी स्पष्ट है। जब पिछले सूत्र में ये बात आई कि जब कोई डिजायर उठती है, कोई कामना उठती है, कोई जानना उठता है, कोई नोइंग उठती है, तो हमारा होना प्रकट होता है, यानी हमारा व्यक्तिगत होना प्रतिबिंबित हो जाता है। और जब वो नहीं है तो हमारा होना समष्टिगत है। हम एक साथ वही हैं, दोनों एक साथ हैं, लेकिन हम अपने करने, अपने कामना में, अपने जानने में इतने ज्यादा हम ग्रस्त हो जाते हैं, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने उस समष्टिगत रूप को भूल जाते हैं। आंख बंद करिए ध्यान में, इसीलिए आंख बंद करने की प्रक्रिया पूरे जगत में आ गई। कोई भी चीज हो, वो क्या करते हैं ध्यान में, क्या नहीं करते हैं, ये इतना मायने नहीं रखता। आंख बंद करिए, आंख बंद करते ही हम अपने अनाम अरूप स्वभाव की तरफ मुड़ने लगते हैं, क्योंकि आंखें खुली, हम अपने रूप को देख रहे हैं, अपने सीमित व्यक्तित्व को देख रहे हैं। आंख बंद की हमने तो हम असीम में चले गए। ना हमारा कोई रूप है, नाम भी हमारा कोई नहीं है, वही हमारा समष्टिगत होना है। रात में हम नींद में चले जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं। गहरी नींद से इतना हम रिजुवनेट होकर, इतना पुनरुज्जीवित होकर वापस लौटते हैं, इसलिए क्योंकि उस समय हम अपने उस समष्टिगत रूप में स्नान कर लेते हैं। दैनिक जीवन जागते हुए का व्यवहारिक रूप से व्यक्तिगत तौर से चलना है, इसीलिए यहां पर उस व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तिगत सत्ता का दबाव भी होता है। अस्तित्व ने हमको रात में एक टुकड़ा दिया है कि जब हम अपने उस समष्टिगत स्रोत में डूब सकते हैं, वहां से फिर से नए होकर आ जाते हैं। तो ये तो प्रकृति ने हमको ऐसे ही दिया हुआ है, लेकिन उसी चीज को जब सचेतन रूप से हम अपने जीवन में ले जाते हैं तो हमें एक अलग किस्म का विश्राम मिलता है। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा अपने व्यक्तिगत सीमित स्व में अटक जाते हैं, अपने करने होने, अपने कामना, अपने उस सारे जगत में, तो बोझिल हो जाते हैं, थक जाते हैं। हमारा ये जो सीमित व्यक्तित्व है, जब काम चलाओ के अलावा हमको उसको ढोना ही पड़ता है तो हम थक जाते हैं। वहीं पर ध्यान है, वहीं पर प्रार्थना है, वहीं पर प्रेम है, जो फिर से हमको उस सीमित व्यक्तित्व से मुक्त कर देता है। हम लोग देखिए कॉमन सेंस का कब उपयोग करें। अध्यात्म जो है ना, वो पूरा का पूरा कॉमन सेंस है। उपयोगी चीजों को उपयोग करना है, उनको त्यागना नहीं है, और बाकी व्यर्थ में अटकना नहीं है। सीमित व्यक्तित्व जो है, वो सीमित व्यक्तित्व या व्यक्तिगत होना उपयोगी है, काम चलाओ है, उसका हमें तिरस्कार, त्यागना नहीं तो हम फंक्शनल कैसे होंगे। ये जो इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप है, अंतर संबंधित मानवीय जीवन की प्रक्रिया है, उसमें हम कैसे शामिल होंगे। सीमित व्यक्तित्व का होना अनिवार्य है, लेकिन वो काम चलाओ है, यूटिलिटी है। अब हमने एक वस्त्र डाला अपने ऊपर, उपयोगी है, काम चलाओ है, कई बार हमको सुविधा देता है, बहुत सारे उसके उपयोग।
लेकिन हम वस्त्र से इतने अटक जाएं कि उसको उतारना ही भूल जाएं या उतारें ही नहीं, तो ये छोटा सा वस्त्र ही हमको थका देगा। उन महिलाओं से पूछो कभी जो मेकअप के बोझ के नीचे दब जाती, उतारना पड़ता उनको भी मेकअप को। बाहर जाना है, प्रेजेंटेबल होना है, कोई बुराई नहीं, मैं नहीं कहता मेकअप ना करो, बिल्कुल करो, अच्छे से करो, खूब अच्छा, क्रिएटिविटी तो हर तरफ होनी चाहिए, लेकिन वो केवल एक प्रेजेंटेशन की उपयोगिता है। हम घर आते हैं, उसको रिमूव करते हैं, शांति से बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। लेकिन किसी को कोई न्यूरोटिक सिचुएशन पकड़ जाए कि वो मेकअप उतारने से डरने लगे, वो जो मेकअप से उसने अपने चेहरे को एक प्रेजेंटेशन दिया था, एक पहचान दी थी, व्यक्तिगत पहचान दी थी, वही उसके ऊपर अगर टिक कर बैठ जाए तो उस मेकअप से ही वो थक कर, बोझिल होकर पूरे जीवन को विक्षिप्त बनाने की तरफ बढ़ सकता है व्यक्ति। छोटी सी चीज, क्योंकि वो सीमित व्यक्तिगत सत्ता थी, हमने एक चेहरा पैदा किया था, तो उस हमारे क्रिएटेड फेस ने, हमारे निर्मित चेहरे ने ही हमको इतना दबाव दे दिया। तो इसी तरह से जो हमारा व्यक्तिगत होना है वो हमारा एक उपयोगी सेल्फ, एक फंक्शनल सेल्फ है, उतना ही ठीक है, बस उसके बाद उसको हमने किनारे रख दिया। कुछ लिखना था, हमने पेन उठाया, लिखा, पेन को रख दिया। मोबाइल आजकल देखो बीमारी हो गई ना। मोबाइल का क्या है मसला? उपयोग के लिए था, अब तो लग रहा है कि वो जिंदगी के लिए ही था, ऐसा लोगों के अंदर। इसलिए एक आध फोबियाज ऐड हो गए हैं मनोविज्ञान में फोन को लेकर। फोन घर में भूल जाए उसका फोबिया है, फोन छूट ना जाए, नेटवर्क ना आए इसका फोबिया है। अबे वो सीमित चीज थी, उपयोगिता के लिए थी, काम चलाऊ थी, जिंदगी नहीं थी, उसको हम किनारे हटा सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी अस्तित्व ने ऐसे ही फंक्शनल यूटिलिटी के लिए एक व्यक्तिगत सत्ता दी है, और एक्चुअल जो हमारी स्थिति है वो समष्टिगत है। तो उस समष्टिगत स्रोत में डूबते रहें, वहां से निकलकर व्यक्तिगत रूप से काम करते रहें। जैसे घर से हम फिर बाहर जाते हैं, फिर घर में वापस लौट आते हैं। यूं तो घर सीमित है, लेकिन अगर मान लो यही अस्तित्वगत एक कोई केंद्र है जहां पर हम विश्राम करते हैं, वहां से निकलकर हम सारा काम करते हैं, फिर अस्तित्वगत केंद्र में हम विश्राम में चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो ये समष्टिगत और व्यक्तिगत जीवन तो निरंतर साथ साथ में है। इसी को एक दिन बड़ी स्पष्टता से, बड़ी क्लैरिटी से समझ लेना, बस वही इनलाइटनमेंट है। और इनलाइटनमेंट कुछ नहीं है कि कुछ तुम्हारे सिर पर फूल वूल उगाएगा। व्यक्तिगत समष्टिगत, इनके संगम, समन्वय, इनकी यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी, उसको स्पष्टता से समझ लेना।